बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैनचेस्टर में जो प्रोग्राम हमने किया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। लोग बहुत बड़ी तादाद में आए और इससे कम से कम हमें इस बात का हौसला मिला कि हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और जो रिलीफ़ का काम है वो शुरू कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा आगाज़ है और जितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन व हज़रात आए, मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था। इससे हमें बड़ा हौसला मिला है। और अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमारा ब्रेडफोर्ड में है। ये जो NGOs मेरे साथ काम कर रही हैं, उनके ज़रिए से हम ये पैसे पाकिस्तान में पहुंचाएंगे और वहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं, जो टीमें हैं, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, ये लोग राब्ते में हैं और लगातार रिलीफ़ का काम करेंगे। अभी भी लोग काम कर रहे हैं लेकिन वसाइल की कमी है। जब हम वसाइल मुहैया करेंगे तो ये खुलकर ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम कर पाएंगे। अब ब्रेडफोर्ड में हमारा एतवार को प्रोग्राम है और वहाँ पे अनम्स रेस्टोरेंट है। शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम वहाँ पे फ़ंड रेजिंग के लिए सारे इकट्ठे होंगे और बहुत जल्दी अपने हमवतनों के लिए हम एक टेलीथॉन करेंगे सारे मिलकर। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। ये 2-3 दिन हम करेंगे टेलीथॉन, क्योंकि बहुत सारे लोग अकाउंट्स की तफसीलात मांग रहे हैं और ये जो अकाउंट जिन पे हम फ़ंड कलेक्शन करवा रहे हैं कुछ NGOs के लिए, ये मौजूद हैं। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप फंडिंग कर सकते हैं और ये फंडिंग जो है वो पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के मकसद के लिए है और वहीं पे इस्तेमाल होगी। जो चीज़ें अभी तक हमें पता चली हैं वहाँ पे लोगों को चाहिए। हम आपसे अपील भी करेंगे जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो चीज़ें मुहैया करें। बिस्तरे और कपड़े भी चाहिए होंगे, मच्छरदानियाँ हैं, खैमे हैं, पका पकाया खाना है, राशन है, दवाइयाँ हैं, फिर मेडिकल कैंप्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। चारे की बहुत बड़ी मिकदार में ज़रूरत है और ये चारा दूर से ट्रैवल करके लाना पड़ेगा, क्योंकि जिन इलाकों में सैलाब आ गया वहाँ पे तो चारा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि चारा रोज़ के रोज़ ये लोग काटते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब इन इलाकों में तो चारा अवेलेबल नहीं है, जहाँ अवेलेबल है वहाँ से लाना पड़ेगा। और इस वक्त जानवरों का सर्वाइवल एक बड़ा मसला है। याद रखिए कि चनाब, रावी और इसके साथ जो आपका सतलुज है, इसके जो किनारे हैं ये गाय भैंसे पालने के हवाले से, मवेशियों के हवाले से ये बड़े मशहूर हैं। यहाँ पे जो देहात हैं और जो शहर हैं, यहाँ पे बड़ी मशहूर गायों की, भैंसों की नस्लें होती हैं और ये दूध की प्रोडक्शन का एक बड़ा हब है पाकिस्तान का। तो यहाँ जो जानवर हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से हमने सर्वे शुरू करवाया। हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ से चारा इकट्ठा करके पहुँचा सकते हैं। उतना चारा तो नहीं मिलेगा जानवरों को, लेकिन उन्हें सर्वाइव अगर वो कर जाते हैं ये 2-3 महीने और ये वो टाइम निकाल जाते हैं तो फिर वापस चीज़ें रूटीन की तरफ आ सकती हैं। इस वक्त ज़रूरी ये नहीं है कि प्रोडक्शन हो दूध की, इस वक्त ज़रूरी ये है कि जानवर कम से कम सर्वाइव कर जाएं। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब का वो ट्वीट या वो ख़बर जो अलीमा खानम बाहर जेल के खड़ी होकर दे रही थी कल, तो उनके ऊपर एक अटैक किया गया। अटैक वाले मामला पे मैं आता हूँ, कुछ चीज़ें और पता चली हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट जिससे रियासत डरती है और वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का स्टेटमेंट है कि लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला हैं। इसी खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ ज़हनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊंगा और अपने नज़रियात से पीछे हट जाऊं। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद आवाम की आवाज़ दबाना है। ये वही तर्ज अमल है जो सकूत ढाका के वक्त याया खान का था। उसने भी सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत की कोशिश में अंधा होकर अवामी आवाज़ को दबाने के लिए हर किस्म की फस्दायत बपा की और बिलाखिर मुल्क को तोड़ दिया। ये सारी तफसीलात हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में मौजूद हैं। आसिम मुनीर भी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहा है और मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। अब यही फ़र्क है ना अलीमा खानम में और बाकी लोगों में। बाकी लोग जेल में इमरान खान से बाहर निकल कर आते हैं, पूरे ट्वीट के अंदर कहीं पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं होता। अलीमा खानम जेल से निकल कर आती हैं तो आसिम मुनीर का भी नाम होता है और उनके साथ नत्थी करके याया खान का नाम भी होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रॉब्लम तो अलीमा खानम से है। 1971 और मौजूदा दौर में बहरहाल फ़र्क सिर्फ ये है कि आज अवाम बाशऊर है। सोशल मीडिया ने तमाम हक़ाइक़ अवाम पर वाज़े कर दिए हैं और अवाम जुल्म के ख़िलाफ़ अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। यही वजह है ये जुल्म का निज़ाम जल्द ख़त्म होकर रहेगा। वक्त आ गया है कि अवाम की आवाज़ सुनी जाए। मुल्क में सैलाब की वजह से हर जानिब तबाही है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही तबाह हाल है। अब सैलाब की वजह से लोगों की फसलें, माल मवेशी सब डूब गए हैं, जिससे ज़रूरी मईशत मुकम्मल तबाह हो गई है
और इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। ऐसे में अहम है कि सैलाबज़दा इलाकों की इमदाद के लिए बिला तफरीक सब अपना किरदार अदा करें। अगर मैं जेल से बाहर होता तो इस मकसद के लिए ज़रूर टेलीथॉन और फंड रेजिंग करता। महज हुकूमती इदारे इतनी बड़ी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हर एक शख्स को अपना हिस्सा डालकर मिन हैसुल कौम इसका मुकाबला करना होगा। मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना होगी। ये इमरान खान साहब ने कहा कि वो बाहर होते ज़रूर टेलीथॉन करते, और अगर इमरान खान करते तो उसका क्या इम्पैक्ट होता आप सबको अंदाज़ा है। अब इमरान खान मौजूद नहीं है तो हम इसकी कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान साहब के साथ फंड रेजिंग करते रहे, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे साथ शामिल हों और वो हमारी मदद करें। हम हर पॉलिटिकल पार्टी को ये दावत देते हैं, जो भी इसके अंदर आना चाहता है, जो भी हमारा साथ देना चाहता है, वो आ जाए। हम किसी को मना नहीं करेंगे। और जो भी, चाहे वो कोई मशहूर शख्सियत है, चाहे वो कोई फंड रेजिंग का तजर्बा है उसका, जो भी इसमें हमारी मदद करेगा हम उसके शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि ये वक्त है पाकिस्तानियों को बचाने का। सर्वाइवल का मामला है ना। हुकूमत की तो ये काबिलियत भी नहीं है, उनके पास इतने वसाइल भी नहीं। हमें मैदान में आना पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे। इमरान खान अगर ये करते तो बहुत बड़े पैमाने पर करते, ये हम सब जानते हैं। मेरे ख्याल में तो इस वक्त इमरान खान को एक टेलीथॉन के लिए सिर्फ बाहर निकालें फिर वापस बंद कर दें, तो आप उसका इम्पैक्ट देख लीजिएगा कि कितनी इमदाद इकट्ठी हो जाती है पाकिस्तानियों के लिए और कितने बड़े पैमाने पर इकट्ठी हो जाती है। आखिर में इमरान खान साहब ने इसी पैराग्राफ में कहा कि मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना होगी। दरख्तों की कटाई भी रोकनी चाहिए। वैसे बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल के वालिद की बरसी पर हमले की शदीद मजम्मत और अख्तर मेंगल से इजहार ताज़ियत करता हूँ। बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अवामी नुमाइंदगान को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जाती। 8 सितंबर को महमूद अचकज़ई की हड़ताल की कॉल पर तहरीक इंसाफ भरपूर शिरकत करेगी। बलूचिस्तान की आवाम को दहशतगर्दी और हाइब्रिड माहौल से निजात मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए वहाँ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर बंद करवाना होगा। अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हदायत करता हूँ कि सूबे की आवाम पहले ही सैलाब की वजह से मुतासर है, लिहाजा इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मज़ामत करके इसे रुकवाएँ। कबायली अजला में होने वाले ड्रोन हमले बंद करवाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़ले पर मेरा दिल बहुत रंजीदा है और मुझे दुख है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि मुश्किल की इस घड़ी में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अपने अफ़गान भाइयों की मदद करनी चाहिए। ये पैगाम था जी इमरान खान साहब का, जो नहीं बाहर आने दिया जा रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब डायरेक्ट तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब पर और उन्हें और इस्टेब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं है। अलीमा खानम साहिबा पे जो हमले का मामला है, इसमें लोगों का मौक़िफ़ आया, लेकिन जो दरिया को कूज़े में बंद किया है वो जावेद हाशमी साहब ने किया है। जावेद हाशमी साहब कहते हैं अलीमा खानम पर हमला हमारी तारीख़ में एक और स्याह बाब है। इसकी इंक्वायरी पर वक्त और वसाइल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अस्करी क़यादत या फ़ौजी क़यादत अपने ही गिरेबान में झांके तो मुजरिम मिल जाएगा। ये जनाब जावेद हाशमी साहब ने दरिया को कूज़े में बंद किया। ये जो ड्राइवर था गाड़ी का, उसका भी बयान आ गया और वो गाड़ी का ड्राइवर कहता है जी कि मैं तो ख़ुद परेशान हूँ और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और जो ख़वातीन गाड़ी लेकर गई थी जिसमें वो फ़रार हुई हैं, वो गाड़ी फैसल कयूम नामी एक नाई है हज्जाम, वो किराए पर लेकर गया था और रेंट ए कार के मालिक ने कहा कि मेरा वाक़े से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, मेरी गाड़ी सिर्फ किराए पे ली गई थी, मुझे अफसोस है कि ऐसा मामला हुआ है। ये तो जनाब गाड़ी का ड्राइवर है, उसका बयान आ गया। अब अलीमा खानम का जो एटीट्यूड था, जो करैक्टर था, जो उन्होंने किरदार शो किया इस हमले के बाद, वो बड़ा मजबूत था। यानी मैंने नवाज शरीफ साहब को भी देखा, उनके ऊपर भी इस तरह का एक बुज़दिलाना हमला हुआ। एक मजहबी जनूनी ने उन पर जूता फेंक दिया, ख्वाजा आसिफ के ऊपर एक मजहबी जनूनी ने स्याही फेंक दी, लेकिन उनके जो रिएक्शंस थे ना वो बड़े अजीब थे। यानी मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत बौखला गए थे और उन्होंने वो हौसला मैंने उनके अंदर उस तरह नहीं देखा जो मैंने अलीमा खानम में देखा। हालांकि वाक़यात सारे ही काबिल मज़म्मत हैं। जब नवाज शरीफ के साथ ये हुआ हमने तब भी मज़म्मत की थी, ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ हमने तब भी मज़म्मत की थी, एहसन इकबाल के साथ हुआ हमने तब भी मज़म्मत की थी, यहाँ पे भी हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन अलीमा खानम ने जो अपना करैक्टर शो किया है, शौकत खानम साहिबा ने वाकई अपने बच्चे बड़े मजबूत ट्रेंड किए हैं,
कमाल तरबियत की है अपने बच्चों की। अलीमा खानम को अंडा लगता है और विद इन 2-3 सेकेंड्स उन्हें सारी सिचुएशन समझ आती है। वो लोगों को कहती है रुक जाओ, बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आती है। ये आसान नहीं है कोई आपको अंडा मारे, और इस उम्र में 70+ आपकी एज है, इंसान वैसे ही थोड़ा सा चिड़चिड़ा और सख्त तबीयत का हो जाता है। तो इस मौके के ऊपर अपने आसाब को काबू रखना, कॉन्फिडेंस शो करना, मुस्कुराना, ये शिकस्त है उन तमाम कुव्वतों की जो अलीमा खान को अंडा मारने के पीछे है। अब इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खानम, उन्होंने कहा कि आज के वाक़े पर दो टोक उन्होंने जवाब दिया कि हमारा जिनसे मुकाबला है वो बहुत कमज़ोर और बहुत बुज़दिल हैं। सादी सादी सीधी सीधी उन्होंने बात कर दी है। एक दरख्वास्त भी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अलीमा खानम पर हमला करने वाली ख़वातीन के ख़िलाफ़ बाकायदा पुलिस को एक दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस ने इसलिए उन्हें कहा जी हमने हिफाजती तहवील में लिया था, हम रख नहीं सकते, इसलिए कि कोई दरख्वास्त ही नहीं आई। अब पुलिस कह रही है कि दरख्वास्त कोई नहीं आई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दरख्वास्त दिखा भी दी है कि जनाब ये दरख्वास्त हमने दी हुई है, और बाकायदा लिख कर नीचे नंबर लिख के सिग्नेचर करके वो दरख्वास्त पहुँचा भी दी। और ताबिश फ़ारूक एडवोकेट हाई कोर्ट की जानिब से ये दरख्वास्त पहुँची है और अंदराज मुकदमा की एक दरख्वास्त है। अब ये अदालत में लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ इमरान खान को गोलियाँ लगी, FIR दर्ज नहीं करवा सका वो। यहाँ पे 26 नवंबर को इतने लोग कत्ल हो गए, FIR दर्ज नहीं हुई। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग बहुत सारे कत्ल हुए, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तो ये FIR एक अंडे की क्या दर्ज होगी। बहरहाल गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आया, वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं कि ये शायद इमरान खान साहब की पॉलिसी थी, ये जूता, ये स्याही फेंकना, ये चीज़ें करना, तो ये अब मुड़ के वापस PTI पे आ गई। ऐसा नहीं है। जो मैंने पिछले वीलॉग में बताया कि जूता फेंकने वाले, स्याही फेंकने वाले, गोली चलाने वाले, ये सारे मजहबी जुनूनी लोग थे। इनका ताल्लुक मजहबी सियासी जमातों से था, लेकिन PMLN क्योंकि आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो एस्टेब्लिशमेंट की वो जमातें PMLN को जहेज़ में मिल गई हैं, लिहाजा उनके खिलाफ बात नहीं करते, PTI पे डालते हैं। इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था जब ये जूताबाजी हो रही थी, ज़रा ये आप इमरान खान साहब की बात सुनिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये बिल्कुल हमारी अखलाकियात के खिलाफ है, और मुझे खुशी है कि किसी PTI का कारकुन इसमें मुलविस नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ भी और आम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है ये जूते फेंकने का या स्याही फेंकने का। ठीक है जी, इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था ये कोई अखलाकियात हमारी इजाज़त नहीं देती। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर मुलविस नहीं थी, और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है जूते या स्याही फेंकने का। तो अब अंडा फेंका गया, पुलिस की यहाँ पे एक बहुत बड़ी नाअहली। आप सोचें नाज़रीन कि इस अंडे के अंदर कोई तेज़ाब या कोई ऐसी चीज़ इंजेक्ट की हुई होती तो ये कितना ख़तरनाक था। एक अंडा ही फेंकना है ना, क्रिमिनल माइंड कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती थी। भाई जिसने अंडा फेंका है वो ग्रेनेड भी फेंक सकता है। तो पुलिस की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और पुलिस ने खुद फरार करवाया। समाबिया ताहिर साहबा और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे साफ नज़र आ रहा था कि पुलिस यहाँ नहीं होती थी, पुलिस जानबूझकर आई, सादा कपड़ों में लोग खुद वहाँ पे पहुँचे, फिर उनकी निगरानी के अंदर ये कार्रवाई हुई, फिर उन्होंने अपनी निगरानी में उन ख़वातीन को बाहिफाजत वहाँ से फ़रार करवाया, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ताक़ुब करके उन्हें पकड़ लेते। नाज़रीन अच्छी बात यह है कि राना सनाउल्लाह और फजलुर रहमान साहब ने ग्रेस का मुज़ाहरा किया, और इन दोनों रहनुमाओं ने मजम्मत की है। यानी अलीमा खानम बड़ी बावफा बहन है, राना सनाउल्लाह ने कहा बड़ी बावफा बहन है, उनके साथ पेश आने वाला वाक़या काबिल मजम्मत है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। और देखें वो ये कहते हैं कि बहुत बावफा हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं, और वो ख़ुद भी कहते हैं कि जी मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और इसकी हर सूरत मजम्मत होनी चाहिए। वो अपनी बहन के किरदार के तौर पे अपने भाई के लिए निकलती हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने ग्रेस का मुज़ाहरा किया है, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये इसके ऊपर यही बात करनी चाहिए थी सबको। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अलीमा खान की तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त अमल है, इस जारहियत से पूरे समाज की हुर्मत पामाल हुई है। लेकिन ख्वाजा आसिफ जैसे जहन या तलाल चौधरी जैसे जहन इसके अंदर इंजॉयमेंट तलाश कर रहे हैं, वो इसके अंदर तनकीद का और एक घटियापन का पहलू निकाल रहे हैं कि जनाब ये तो ऐसे ही होता है, तो फिर यही अंजाम निकलता है, और ये तो इनकी आपस की लड़ाई है। तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया और इसको एक अलग रंग देना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जो हमेशा सिस्टम के बेनिफिशरी रहे हैं और इसको इंजॉय करना चाहते हैं।
लेकिन जहां इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफिन वो ये कह रहे हैं कि ये ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए थी, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग इमरान खान साहब की बहन पर उंगलियां उठा रहे हैं। मिसाल यूसुफजई, जिन्हें अभी हाल ही में इमरान खान साहब के नाम पे सेनेटर बनाया गया है, उन्होंने हलीमा खानम को बहुत तनकीद का निशाना बनाया उनके दोनों बेटों की रिहाई पर। उनके मुबारकबाद हो, अब इमरान खान को भी छुड़ाएं और अपनी भाभी को भी घर ले आए, यानी ये तनकीद करी, बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट है। अब ये मिसाल यूसुफजई जो है वो इनका अपना पॉलिटिकल करियर क्या आप सब जानते हैं। 1-1.5 साल पहले कोई इन्हें जानता भी नहीं था, ये अचानक से आती हैं, पता चलता है कि बुशरा बीबी के करीब हो गई हैं, उसके बाद ये इंटरनल पॉलिटिक्स में आती हैं, फिर ये हलीमा खानम के एंटी हो जाती हैं, हलीमा खानम इनके खिलाफ हो जाती हैं, और उसके बाद ये सेनेटर बना दी जाती हैं। जब ये सेनेटर बन गई तो उसके बाद अब ये हलीमा खानम पे तनकीद कर रही हैं और उनके बेटों की जो बेगुनाह बेचारे पकड़े गए थे उनकी रिहाई पे उनको ताने दे रही हैं। देखिए ताने दिए किसने, शेर अफजल मरवत साहब ने दिए और मिसाल यूसुफजई ने, इन दो लोगों ने ताने दिए हलीमा खानम साहब। वो लोग कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में शेर अफजल मरवत साबित होंगी ये मिसाल यूसुफजई साहब, पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं। अब बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू, उन्होंने एक ट्वीट किया कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। लर्न टू एनालाइज थिंग्स, कनेक्ट डॉट्स एंड रीच कंक्लूजन्स। अब ये बुशरा बीबी की बहन है, वो ये कहती हैं, तो मोहसिन नकवी इसके ऊपर लिखते हैं कि बुशरा बीबी की बहन कह रही है कि सब ड्रामा है, हलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया है। अब ये बड़ा अजीब चीज़ है कि ख़ुद को वो अंडा पड़वाएंगी इस तरह, ये तो बड़ी हद तक वाली बात है। तो मेरी समझ से बाहर है कि जो लोग इमरान खान के बदतरीन दुश्मन हैं वो इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं, और जो लोग इमरान खान के नाम पे बेनिफिशरी हैं, उनके नाम पे सियासत करते हैं, वो हलीमा खानम के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत आज भी जिस सीट पर बैठे हैं कौमी असम्बली में, वो इमरान खान साहब ने दी है। शेर अफजल मरवत तो चंद 100 वोट भी नहीं ले सकते, लोग बताते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं शायद काउंसलर भी ना बन पाए, लोगों का ये दावा है। तो इमरान खान की वजह से वो ये कौमी असम्बली में बैठे हैं, लेकिन इमरान खान की बहनों पे वो तनकीद करते हैं। और ये वो बहन है जिस पे एस्टेब्लिशमेंट सख्त गुस्से में है कि ये क्यों वो स्टेटमेंट बाहर लेकर आती है इमरान खान की जो कोई और नहीं लेकर आता। ये है जी मामला। नाज़रीन, पाकिस्तान का आज यौम दिफा है और एक और आज बहुत अहम तरीन दिन है, हमारी सबकी ज़िंदगियों से ज़्यादा अहम तरीन दिन है। और क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो ये बड़ा बरकतों वाला दिन है, बड़ा प्यारा महीना है। और इसमें जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। अगर आप मदीना मुनव्वरा में हो तो आपको और एक फ़ीलिंग होती है, मक्का मुकरमा में एक और फीलिंग होती है। तो तमाम पाकिस्तानियों को ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो एक ईद की तरह का दिन है, इसे खुशी मनानी चाहिए। साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो तब भी यही महीना था, यही दिन थे। अब रवायात अलग अलग हैं, कुछ जगह पे कोई और तारीख़ लिखी है, कुछ जगह पे कुछ और तारीख़ लिखी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो 12 रबीउल अव्वल का ज़िक्र करते हैं। तो ये दो नुक्ता नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है या वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने का और पर्दा फरमाने का। ये इस नुक्ता नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला हम सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह ताला हमें उस पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज पाकिस्तान का यौम दिफा भी है नाज़रीन। तो यौम दिफा पाकिस्तान जो है, एक ऐसे दिन में बलूचिस्तान में मोबाइल भी बंद है, इंटरनेट भी बंद है, मोबाइल के फ़ोन के सिग्नल ख़त्म किए हुए हैं। हम पाकिस्तान का 60वां यौम दिफा मना रहे हैं। 60वें यौम दिफा के मौके पर भी हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि, या हमारे दिफाई इदारों में ये कैपेसिटी नहीं है कि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान, जो कुदरती वसाइल से माला माल है, वहाँ पे हम मोबाइल के सिग्नल खोल पाएँ, वहाँ पे हम इंटरनेट लोगों को दे पाएँ। ये है पाकिस्तान के दिफा की हालत और आज हम यौम दिफा मना रहे हैं। दिफाई इदारों की हालत आपके सामने है। नाज़रीन, चीन से एक और ट्रक की बत्ती आ गई है। ख़बर ये दी गई है कि 8.5 अरब डॉलर की चीन मज़ीद सरमायाकारी पाकिस्तान में करेगा। इससे पहले जो सरमायाकारी की खबरें दी गई और बार बार दी गई, ज़रा उन पे आप तवज्जो दें,
कभी कहा गया सऊदी अरब 25 अरब डॉलर ला रहा है, अमारात 10 अरब डॉलर ला रहा है, कुवैत 10 अरब डॉलर ला रहा है, कतर 3 अरब डॉलर ला रहा है, आज़रबाईजान 2 अरब डॉलर ला रहा है, को 50-60 अरब डॉलर इन्होंने गिनवाए और 1 अरब डॉलर भी नहीं आया। अब उसके अंदर आप ये भी 8.5 अरब डॉलर शामिल कर लें। भारतीय मीडिया जो है ना वो मीम्स बना रहा है शहबाज शरीफ साहब पे। ऐसा लगता था कि एक अजनबी घूम रहा है चाइना में जो तवज्जो का तलबगार है, यानी वहाँ पे मोदी और पुतिन खुशगपियाँ लगा रहे हैं। शुमाली कोरिया के, चीन के और रूस के सदूर जो हैं वो एक दूसरे को प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं और हमारा वज़ीर आज़म उनके पीछे जा जाकर तवज्जो हासिल करता है। और अब कहते हैं जनाब वहाँ से बहुत सारा कोई और प्रोजेक्ट आएंगे। नॉर्मली इनके प्रोजेक्ट कमीशन वाले होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हैं जिनमें ये कमीशन कमा लेते हैं, सरमायाकारी का रोला डाल देते हैं और वो मुल्क फिर पाकिस्तान का, या वो कंपनी जो आती है वो पाकिस्तानियों का खून निचोड़ती है, जैसे IPPs में हुआ, जैसा अभी ये आज़रबाईजान के साथ पाइपलाइन वाला मंसूबा बना रहे हैं। नाज़रीन, सैलाब के ऊपर जो है वो अमीरों के बच्चे अपना ऐसा लगता है इंजॉयमेंट करने जाते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा की टिकटॉक रोज़ाना बनती हैं। अभी कश्तियों वाला एक टिकटॉक आया, मरीम नवाज़ इतनी दूर, एकड़ों दूर खड़ी हैं कश्तियों से। मैं ये बोट्स खुद चलाता रहा हूँ तो इसके अंदर इतना साउंड होता है कि आपको साथ वाले बंदे से चिल्ला के बात करनी पड़ती है, और मरीम नवाज़ एकड़ों दूर ऊपर हाइट पे खड़ी होके इनके साथ बात कर रही हैं आहिस्ता आवाज़ में। उनका अपना कैमरा तो रिकॉर्ड कर रहा है, सामने वालों को कुछ समझ नहीं आ रही, बगैर माइक के ही। मुझे हैरत होती है, लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। बिलावल पहुंचे हैं वहाँ जाके कसूर में, उन्होंने दौरा किया, उन्होंने कहा जी मेरा वफाकी हुकूमत से तल्लक ही कोई नहीं। हालात देखने के बाद फिर उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, उनको जाली एक रेस्क्यू करके भी दिखाया गया। वहाँ से कश्ती आती है, यहाँ से अचानक बिलावल निकलते हैं और उस कश्ती के अंदर से रेस्क्यू किए जाते हैं बंदे। उनके चेहरे पे बड़ी खिलखिला रहे थे, वो कह रहे हैं मेरा वफाकी हुकूमत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। साथ गवर्नर बैठाया हुआ जो वफाक का नुमाइंदा है, वालिद जो हैं वो सदर पाकिस्तान है, वफाक का सबसे बड़ा ओहदा, और कहते हैं वफाकी हुकूमत से ताल्लुक कोई नहीं है। हैरत होती है मुझे। बिलावल का जो आज का स्टेटमेंट था ना कल का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कुदरती आफत के वक्त तनकीद की जाती है। अब इसी बिलावल का 2021 का स्टेटमेंट देखें, इमरान खान की वजह से कोरोना की तीसरी लहर फैल गई है। तब भी तो कुदरती आफत थी, आप ही तनकीद कर रहे थे। तो बात यह है कि इमरान खान ने दुनिया में सबसे अच्छा कोरोना से निपटा, दुनिया ने उसकी तारीफ की और आप उसकी तनकीद कर रहे थे। और आज दुनिया आपको कह रही है कि हम और पैसे नहीं आपको देते। आपने पिछली दफ़ा सैलाब आया, जो पैसे हम आपसे लेकर आपने हमसे मांगे, उनके ऊपर आपने आज तक एक भी प्रोजेक्ट जमा नहीं करवाया। आप नालायकी करें तो कोई तनकीद ना करे, और वो बेहतरीन काम करे और आप तनकीद करें। तो बिलावल साहब ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अगर इज्जत चाहिए और तारीफ चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, काम करके आपको दिखाना पड़ेगा, लोग खुद आपकी तारीफ करेंगे। नादरीन, आखिर में मैं आपको बताता हूँ, हसनात मलिक साहब को भी हम वेलकम टू द पार्टी करते हैं, क्योंकि उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि मीडिया में उनकी शमूलियत पर या उनके जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, एक अनअनाउंस्ड किस्म की। कुछ दोस्तों ने मुझे ये बात बताई, कंफर्मेशन आ जाएगी, लेकिन अगर ये हो गया है तो हसनात मलिक साहब दिल छोटा ना करें, ये आपकी आवाज़ नहीं दबा सकते, जो मर्ज़ी करते रहें। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।